नमस्कार दोस्तों, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास की परिभाषा पढ़ रहे थे, परिचय पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने नेपोलियन बोनापार्ट की बात की थी, नादिर शाह की बात की थी, समुद्रगुप्त की बात की थी। ठीक है दोस्तों, यहां तक शायद आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलो उससे आगे देखो, उससे आगे क्वेश्चन क्या बनता है। नादिर शाह की बात हो गई है, यहां से एक क्वेश्चन अब और बनकर आएगा। एक देश है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। इंग्लैंड की राजधानी कौन सी है? इंग्लैंड की राजधानी कौन सी है? लंदन है। लंदन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी। सॉरी, क्या नाम उसका? टेम्स नदी। इसी टेम्स को दोस्तों थेम्स भी बोलते हैं, थेम्स भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। इंग्लैंड कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। इसकी राजधानी कौन सी है? लंदन है। लंदन कौन सी नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर तो कौन सा है? लंदन है। जबकि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोक्यो है, जो जापान की राजधानी। समझ में आया दोस्तों? हमें इसी इंग्लैंड की बात कर रहे हैं नहीं, हमें तो इतिहास में व्यक्ति विशेष का नाम लेना है। और इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जिसका आपने नाम तो सुना ही है, शेक्सपियर। शेक्सपियर दोस्तों, आपने शायद अगर पढ़ा है, आपने अच्छे से गहन तरीके से आपने पढ़ा है, तो शेक्सपियर का भी नाम आप जानते हैं। बियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं शेक्सपियर की बात कर रहा हूं। शेक्सपियर इंग्लैंड का एक विद्वान था, कवि था। शेक्सपियर ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या है? क्या नाम उसका? शायद आपने रोमियो का नाम सुना होगा। रोमियो नाम सुना होगा आपने। तो ये शेक्सपियर नाम का व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने जूलियट, रोमियो एंड जूलियट नामक क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। ठीक है, शेक्सपियर इंग्लैंड का था। अब देखो, शेक्सपियर 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 लिख दिया इस व्यक्ति ने जो लिखा है। अब इसी शेक्सपियर से तुलना हम हमारे भारत से लेकर जाते हैं, यानी भारत से क्वेश्चन बना देते हैं हम। देखो, कालिदास का नाम सुना होगा। अब कालिदास का नाम लेते ही कई लड़कों के दिमाग में आ गया कि कालिदास तो भारत का शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर कहाँ का था? इंग्लैंड का। कहाँ का था? जिसने कौन सी पुस्तक लिखी? रोमियो एंड जूलियट लिखी थी। ठीक है, कालिदास का छोटा सा हमें परिचय देखते हैं। कालिदास था कौन, कहां से आया? देखो, आपने एक भारत का शासक नाम सुना है, गुप्त वंश का राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। दोस्तों नवरत्न है, ये दो राजाओं के दरबार में निवास करते थे। एक तो अकबर था, मुगल शासक अकबर था। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। और गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। और नवरत्न, उसमें एक नवरत्न कौन था? कालिदास था। ठीक है, चलो, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न था। कालिदास ने क्या लिखा? क्यों इस व्यक्ति को इतनी बड़ी उपाधि दी जाती है? इसे कुछ ना कुछ तो किया है ना, तभी तो इसको उपाधि मिलेगी ना। तो कालिदास ने ऐसा क्या कर दिया कि आज इसको विश्व में पूजा जाने लगा है? देखो, कालिदास ने महाकाव्य लिखा, इसने खंड काव्य लिखे, इसने और क्या लिखा? नाटक लिखे। क्या लिखे थे दोस्तों? नाटक। कालिदास ने महाकाव्य कितने लिखे दोस्तों? 2 महाकाव्य।
खंड काव्य कितने लिखे? 2 खंड काव्य। नाटक कितने लिखे? 3 नाटक लिखे। ठीक है, यानी क्वेश्चन बनता है कि कालिदास ने कितने महाकाव्य लिखे? 2 महाकाव्य। खंड काव्य कितने लिखे? 2 खंड काव्य। इसने नाटक कितने लिखे? 3 नाटक लिखे। ठीक, इसने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है कुमार संभव। ठीक, दूसरा इस व्यक्ति ने महाकाव्य लिखा रघुवंश। क्या लिखा दोस्तों? अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कालिदास ने कितने महाकाव्य लिखे? 2, कुमार संभव व रघुवंश। ठीक, इस व्यक्ति ने 2 खंड काव्य लिखे। एक तो कौन सा? मेघदूत। कौन सा लिखा दोस्तों? एक तो मेघदूत। एक कौन सा लिखा इसने? ऋतु संहार। ऋतु संहार। यानी क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि इसने 2 खंड काव्य कौन से लिखे? मेघदूत व ऋतु संहार। ठीक, कालिदास ने 3 नाटक लिखे। 3 नाटक कौन कौन से लिखे? आपने शायद नाम सुना है। एक तो कौन सा है? अभिज्ञान। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा इसने। एक इसने नाटक लिखा जिसका नाम क्या है दोस्तों? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और इसने क्या लिखा? विक्रमोत्सवर्गीय। ये समझ में आया कुछ है? कालिदास ने कितने महाकाव्य लिखे? 2। कितने खंड काव्य? 2। कितने नाटक? 3। इसने महाकाव्य 2 कौन से लिखे? कुमार संभव है, रघुवंश। खंड काव्य मेघदूत व ऋतु संहार। नाटक कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मित्रों विक्रमोत्सवर्गीय। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ, इतना काम कर दिया इस व्यक्ति ने, इतने नाटकों की रचना कर दी, इतने महाकाव्य लिख दिए, तो बताओ इस व्यक्ति को कोई ना कोई तो उपाधि मिलेगी। थोड़ा खोलिए। अब इसी कालिदास को हम भारत का क्या कहते हैं दोस्तों? इसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तो भारत का शेक्सपियर कौन हुआ? कालिदास हुआ। ठीक है, आगे देखना, एक क्वेश्चन और बनेगा। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों राजस्थान से। राजस्थान का एक जालोर जिला है और जालोर का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या दोस्तों? बीनमाल। ठीक, और बीनमाल का एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था दोस्तों? कवि माघ। ठीक, और कवि माघ ने क्या लिखा? शिशुपाल वध। समझ में ना दोस्तों? इसी कवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। समझ में आई बात?
राजस्थान के जालोर जिले के बीनमाल कस्बे का एक व्यक्ति था कवि माघ। कवि माघ ने क्या लिखा? शिशुपाल वध। और इसी व्यक्ति को राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों? कालिदास कहा जाता है। ठीक है, यहां तक हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें छोटे छोटे युद्धों की बात करते हैं, जो 5 या 7 युद्ध होते हैं विश्व में, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसकी बात करते हैं। देखना, ये बार बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। एक युद्ध हुआ था विश्व में, एक युद्ध आपने नाम सुना, गुलाबों का युद्ध। गुलाबों का युद्ध, ठीक है। अब देखो, गुलाबों का युद्ध हुआ था, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि गुलाबों का युद्ध कौन से देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कौन से देश में हुआ? इंग्लैंड में। अब इसको याद कैसे रखोगे? अरे इंग्लैंड में कौन रहते हैं? अंग्रेज। क्या गुलाबी गुलाबी नहीं है क्या? गोरे गोरे। तो गोरे तो गुलाबों का युद्ध करेंगे। तो गुलाबों का युद्ध कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। दूसरा क्वेश्चन यहां से और भी बनता है दोस्तों। एक क्वेश्चन बनता 100 वर्षीय युद्ध। 100 वर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध यानी 100 वर्षों का युद्ध। 100 वर्षीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ठीक है, तो 100 वर्षीय जो युद्ध हुआ था, ये एक तो था इंग्लैंड वर्सेस, एक कौन था? फ्रांस। तो दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है अफीम का युद्ध। डीएमआरसी में क्वेश्चन आया था ये, अफीम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो अफीम का युद्ध इंग्लैंड वर्सेस चीन के मध्य हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध अफीम का युद्ध, गुलाबों का युद्ध। समझ में आ रहा है? तो अफीम का युद्ध इंग्लैंड व चीन के मध्य हुआ था दोस्तों। ठीक है, एक युद्ध की और भी जिसकी बात करते हैं, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू नाम सुना होगा, वाटरलू का युद्ध। ठीक है, वाटरलू का जो युद्ध है, ये वाटरलू का युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट व इंग्लैंड के मध्य हुआ था। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट व इंग्लैंड के मध्य हुआ था। अफीम का युद्ध इंग्लैंड व चीन के मध्य हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुआ था। और गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी आज हमने जो पढ़ लिया है इसके बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। कैसे बनते हैं देखो दोस्तों, आपने शायद इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बात हम करते हैं जापान की, और एक हमारे देश भारत की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड है, ये यूरोप महाद्वीप में आता है। जो जापान है एशिया महाद्वीप में आता है। और भारत जानते हैं ये भी किस में आता है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, हमें इसकी बात करते हैं थोड़ी। आपने शायद रेलगाड़ी का नाम सुना, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कौन सी दोस्तों? रेलगाड़ी। बना दे क्वेश्चन।
यहां से क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में सबसे पहले रेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले रेल किसने चलाई थी? इंग्लैंड ने चलाई थी। कब चलाई थी इसने? 1825, और कई किताबों में दोस्तों 1826 भी दे रखा है। ठीक है, वो तो कोई इश्यू नहीं है। विश्व में सबसे पहले रेल इंग्लैंड ने चलाई थी, 1825 ईस्वी में चलाई थी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एशिया में सबसे पहले रेल, यानी एशिया में सबसे पहले रेल किसने चलाई थी? जापान ने। और भारत में सबसे पहले रेल कहां पर चली थी? बंबई से ठाणे के मध्य। ठीक। अरे नॉर्मल क्वेश्चन बनता है भाई, समझ रहे हैं इसको। विश्व में सबसे पहले रेल इंग्लैंड ने चलाई, एशिया में सर्वप्रथम जापान ने चलाई, और भारत में सबसे पहले बंबई से ठाणे के मध्य चली थी। ठीक है। अब चलो विश्व में रेल चल गई, एशिया में रेल चल गई, छोटी सी बात हमारे भारत की भी कर लेते हैं भाई। भारत है, इस छोटी सी बात है हमारे देश की तो करना ही है। अरे भारत है, देखो भारत से मुझे दो बात और बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा भारत महान है, तो भारत की तो बात बतानी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, नाम तो सभी इसके, तो इसकी बात करो। बार बार मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो। हिंदुस्तान, ठीक, भारत, इंडिया, एक ही नाम है। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को हिंदुस्तान आर्यों ने कहा था भाई। आर्य नाम सुना हमने? तो भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? आर्यों ने कहा था। भारत को भारत किसने कहा? इंडिया किसने कहा? यानी इसको यूनानियों ने, यूनानी, ईरान। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? भारत को भारत सर्वप्रथम ईरानियों ने कहा था, और भारत को इंडिया सर्वप्रथम यूनानियों ने कहा था, और भारत को हिंदुस्तान सर्वप्रथम आर्यों ने कहा था। ठीक है। भारत की बात बाद में करेंगे, ये तो छोटी सी बात बताई है मैंने, इसका परिचय बड़ा है, बाद में बात करेंगे। हम तो भारत में वो रेलगाड़ी चल रही थी ना, उस रेलगाड़ी की बात कर रहे थे। तो रेल पर चल रहे थे, उसमें देखो रेल गाड़ी, देखो भारत में सर्वप्रथम रेल, ये रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक। बंबई से ठाणे, बंबई से ठाणे। ठीक है। लगभग, कंप्लीट बात नहीं, लगभग 34 किलोमीटर। डिब्बे कितने थे उसमें? डिब्बे 3। उस रेलगाड़ी का नाम क्या था? फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। समझना? विश्व में सर्वप्रथम रेल इंग्लैंड, एशिया में सर्वप्रथम जापान, और भारत में सर्वप्रथम बंबई टू ठाणे। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी, बंबई से ठाणे के मध्य, और लगभग 34 किलोमीटर चली थी। इस रेल का नाम फेरी क्वीन था, और इसमें कितने डिब्बे थे? 3 डिब्बे थे। कितने डिब्बे थे दोस्तों? 3 डिब्बे थे।
ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, ये भारतीय रेल की बात हो जाती है, विश्व में रेल की बात हो जाती है। अब इंग्लैंड की तो बात कर रहे थे ना कि विश्व में सर्वप्रथम रेल किसने जारी चलाई थी, वो बात हो गई थी। अब देखो इंग्लैंड की तो बात कर रहे हैं ना हम, तो ये इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड है विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में। दूसरा, विश्व में सर्वप्रथम सूती वस्त्र के कारखाने, विश्व में सर्वप्रथम सूती वस्त्र के कारखाने कहां पर स्थापित किए गए थे? इंग्लैंड में। और सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी कहां पर हुई? इंग्लैंड में। एशिया में सर्वप्रथम सूती वस्त्र के कारखाने जापान में, और एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी कहां पर हुई थी? जापान में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? जापान में हुई थी। ठीक है, सूती वस्त्र की बात करते हैं भारत से। भारत में दो किसी को यहां से, भारत से अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो यहां से मुझे 5 या 4 क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की राजधानी कौन सी है? मैं वैसे ही बता देता हूं, भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। भारत की प्राचीन राजधानी कौन सी है? कोलकाता। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई है। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? शिमला है। कौन सी है दोस्तों? शिमला है। सूती वस्त्र की राजधानी भी कौन सी है? मुंबई है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, यहां तक भी हमारी बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है कि विश्व में सर्वप्रथम ये रेल कहां पर चली थी, भारत में कहां पर चली थी, यानी ये जो बेसिक परिचय है ये इसका क्या हो जाता है? समाप्त। अब इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पॉइंट वाइज पढ़े। जैसे ये तो बेसिक परिचय हमने पढ़ लिया, इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में देखते हैं।